मैं कहता हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान घटिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया ना ना, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड फारक, भाई पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे द बिगेस्ट रिवॉल्वरी, द बिगेस्ट टाकरा। मतलब कि भाई पाकिस्तान और जिम्बाब्वे जैसा जो टाकरा है, टक्कर का जो मुकाबला है, वो आपको कहीं भी दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर या किसी भी दोनों मुल्कों के दरमियान देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई ये दो हैं टीम्स जो क्रिकेट को चला रही हैं। ये दो टीम्स हैं जो क्रिकेट की व्यूवरशिप को बढ़ा रही हैं। ये दो टीम है जो हार नहीं मानती कभी। ये दो वो वाहिद टीम है जो एक दूसरे को देख के और बेहतर करने की कोशिश करती हैं। ये वो टीम है जो बाकी टीम्स के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है कि भाई कैसे लड़ना है, एंड तक लड़ना है हमने। तो देखो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, बेटा क्रिकेट खेलनी है तो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की इस सीरीज को ना आराम से बैठ के हाईलाइट जरूर देखना, इनफैक्ट लाइव रिपीट देखना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है। और आज का मैच तो लाजमी देखना कि भाई ऐसा टाकरा, ऐसी फाइट, मतलब कि यार ऐसा नेल बाइटर देखने को मिला है। मैं परेशान हो गया क्योंकि भाई मैंने वो कहा है ना कि दोनों जो है ना वो टक्कर के हैं, दोनों क्रिकेट का लेवल सेम है। जब सेम लेवल की जब टक्करती है ना आपस में, तो भाई फिर सींग लड़ाते हैं एक दूसरे के साथ, तू पीछे हो, तू पीछे हो, ये वो फलां दुक्कम शुक्कम सब कुछ हो जाता है। तो ये वो टीम्स हैं कि अपना सब कुछ लगा देती हैं कि हमने भाई कुछ करके दिखाना है, फैंस को हमने बोर नहीं होने देना। और इसमें जो हल्का सा एज ले जाती है ना, वो है पाकिस्तान की टीम। क्योंकि वो कभी यहां पहुंचती है तो उसी लम्हे नीचे गिर जाती है। और फैंस को कहती है ना 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 ना, प्रिडिक्ट नहीं करना। हम अपन को कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता। मतलब कि कोई ऐसा सूरमा पैदा ही नहीं हुआ जो कह दे कि भाई पाकिस्तान ये करेगा या ये होगा। इतने जो सट्टेबाजी है ना पाकिस्तान के मैच में नहीं लगती। पाकिस्तान के मैच में सारे जितने बड़े बड़े जुआरी होते हैं वो कहते हैं भाई नहीं, हमारे बस की नहीं है टीम, हम नहीं कुछ कर सकते, जिस मर्दी के ऊपर लगाना है हम लगा देंगे, इस टीम का हम कुछ नहीं कर सकते। सॉरी। तो मतलब कि यार आज भी वही देखने को मिला कि जिम्बाब्वे ने एक दफा फिर भिगो के जूता मारा। जी हाँ, जूता मारा। और मुझे ना खबरदार कोई मुझे ये कहे कि सीरीज जीत गए, मैं उसके मुंह पे जूता मारूंगा अगर किसी ने मुझे कहा कि भाई हम सीरीज तो जीत गए हैं यार। वो लानत भेजता हूं ऐसी सीरीज विन के ऊपर, मैं लानत भेजता हूं ऐसी ट्रॉफी के ऊपर। जिम्बाब्वे से हारना या किसी छोटे नेशन से हारना हमने बना लिया है रोज का बहाना कि भाई जो भी हो कोई नहीं, खैर है, चलो कोई नहीं, चलता है, चलती हैं चीजें, चलती हैं। इंडिया घर में भी हारा, ठीक है। उसके बाद इंडिया पास के अंदर जिम्बाब्वे से भी हारा हुआ है। इंडिया भी रिसेंटली जब क्या कहते हैं T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद जिम्बाब्वे गया था, तब एक मैच हारा था। सही है। इस तरह आपको करना पड़ेगा याद, 2007 2009 इस तरह, मतलब गैप्स हैं। तब समझ आता है कि ये चीज क्रिकेट में चलती है। लेकिन अगर ये चीज क्रिकेट के अंदर आपके साथ नॉर्मलाइज हो जाए, न्यू नॉर्मल बन जाए, तो भाई देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन। आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू एड्रेस द रियल इशू। अदरवाइज भाई बात निकल गई है, मैं आपको बता रहा हूं निकल गई। ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं, ये सीख रहे हैं। ये हमारा जो नीचे जो डोमेस्टिक है ना, जहाँ पे जो सारे, मैं थक गया हूं अपने कान सुन सुन के कि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स। वो क्या है डोमेस्टिक परफॉर्मर्स? मैं बता रहा हूं ऐसे, मतलब के बंदों को देख के फिर मुझे मेरा चाचा याद ना आए तो फिर कौन आए। ऐसी पूरी टीम जो जो तुमने रखी हुई ना, जो हमारे नया टैलेंट है, फ्रेश टैलेंट। हमारा चाचू रोज नाश्ते में ऐसा को खाए, तुमने इफ्तिखार को मतलब कि इतना हल्का लेके साइड पे कर दिया। लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे जले, चाहे तुम्हारे दर्द हो, चाहे जो मर्जी हो, दिल पे पत्थर रखो और बोलो कि इफ्तिखार चाचू से बेहतर हिटर नहीं है हमारे पास, नहीं है कोई छक्का मारने वाला बंदा हमारे पास। इसलिए तो फिर हमें इफ्तिखार चाचू के जो फेलियर्स भी थे ना, वो भी बर्दाश्त थे, क्योंकि पता है कि नीचे गंद है, नीचे कचरा है, इससे भी ज्यादा कचरा है। मतलब देखो भाई, जो कहते हैं ना, जिस जैसा आगाज करोगे वैसा ही इख्तिताम होएगा। हमने आगाज किया टूर का गंदी परफॉर्मेंस और हार के साथ, हमने इख्तिताम किया टूर का गंदी परफॉर्मेंस और हार के साथ। मतलब कि अगर आज का मैच आप देखो कि
कहाँ है हमारा मॉडर्न डे क्रिकेट, कहाँ है? मुझे ये बताओ। मतलब बड़े बैठे हुए बन रहे होते हैं ना, मैं वो शोएब अख्तर साहब की भी समझ नहीं आती, मतलब मेरे हमारे एक्स क्रिकेटर्स, वो कहते हैं बाबर की जगह नहीं बनती। बाबर यार भूल जाओ, T20 के तुम भूल जाओ यार, तुम्हारी जगह नहीं बनती यार। वो भाई क्रिकेट मैं तो सिर्फ देखी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ देखी है, तुमने तो खेली भी है, फिर भी ऐसी बातें। हाई ऑन वीर वाला हिसाब है मुझे, मतलब कि इसके अलावा और कोई नॉर्मल बंदा ऐसी बात नहीं कर सकता, या नशे में है या बंदे को क्रिकेट का कख नहीं पता, जो इस तरह की इस टीम की परफॉर्मेंस के बाद बात करेगा। मतलब कि यार आप खुद देखो कि इन कचराओं को आप किसी बड़ी टीम के साथ भेज सकते हो, सॉरी टू से, बट दे आर स्टिल कचरास। मेरे लिए ये कचरा है। अभी अभी इनको बहुत जरूरत है पाकिस्तान खेलने के लिए, मेहनत की जरूरत है, मतलब कि पाकिस्तान खेलने के लिए मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान इतना सस्ता नहीं है। मैं जब क्लब क्रिकेट खेलता था तब मुझे समझ आती थी कि भाई वहां ऊपर जाना कितना मुश्किल है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कुछ करके एक अपना एक पीआर बनवा लो, तो आप टीम के अंदर आ जाओगे। परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। जब मैं खेल रहा था, ये आज से कोई, मैं इतनी कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, आज से कोई कम से कम भी लगा लो, कम से कम भी लगा लो तो ये होगी बात 2017, मतलब कि 8 मैक्सिमम 8 साल पहली बात होगी, ठीक है, जब मैं क्लब खेलने गया था। तो मैं परेशान हो गया था कि भाई बहुत मुश्किल है यार ऊपर तक पहुंचना, पीएसएल तक। इनफैक्ट रीजन के ट्रायल्स जो होते थे ना, रीजन के, तो वहां पे भी लग रहा होता था हाय पता नहीं हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। अंडर 19 के रीजन्स के ट्रायल हो रहे थे, मैं गया था ट्रायल देने के लिए, ठीक है, मैं गया, उन्होंने 40 बंदे सिलेक्ट करने थे, 40 प्लेयर्स, और भाई का नाम आया था 41 के ऊपर। उन्होंने 1 वाला भी अंदर एंटर नहीं किया हुआ था। हालांकि मैं एक उससे रह गया था, शायद मैं रीजन खेलता, शायद मैं आगे चला जाता, लेकिन नहीं, 41 पे जाके मेरी बस हो गई थी कि मैं 40 के अंदर नहीं एंटर हो सका। तो उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं अंदर लिया, मैंने रिक्वेस्ट भी किया, उन्होंने कहा नहीं, अगले साल आना। जो भी अगले साल क्या आ रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा नी का ऑपरेशन हो गया, और मसले मसाइल मेरे चल गए कि मैं अब क्रिकेट शिकेट नहीं खेल सकता था। तो बस यही मसा क्या कहते हैं जी, मेरे करियर स्टार्ट होने वाली एंड हो गया। लेकिन बता रहा हूँ कितना मुश्किल था कि भाई आप 40 में भी आ गए तो आपको कोई धक्का देने वाला नहीं था हल्का सा, कि अगर आपकी मतलब कि कुछ नहीं हो, बेशक जितना बड़ी टैलेंट है, अंदर नहीं जा सकते आप। और तब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत एक्सेप्शनल खेलता था, लेकिन उस टाइम मेरा वो पहला साल था क्लब क्रिकेट का। मैं वैसे टेप बॉल खेलता था, मेरा वो पहला साल था, और पहले साल में ही जाके मैंने दिया ट्रायल एलसीसीए ग्राउंड के अंदर। अगर किसी को पता हो, कजाफी स्टेडियम के साथ जो एलसीसीए ग्राउंड है, पिछले दिन जो बाबर आजम ने स्टोरी डाली हुई थी जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा था, वहां पे उस ग्राउंड के अंदर ट्रायल हुए थे, और भाई का नाम 41 पे आया था। लेकिन नहीं, पहले साल के बाद मतलब कि कुछ ना कुछ तो होगा, तो 41 तक आया था ना, लेकिन नहीं अंदर एंटर हो सका। तो नहीं कुछ, बाकी वो अल्लाह मियाँ बेहतर जानता है कि क्या उसमें बेहतरी होगी, बेशक कोई ना कोई बेहतरी ही होगी, जो भी होता है बेहतरी ही होती है। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि मैं कोई शौक ही नहीं मारा, बताने का मकसद ये है कि एट दैट टाइम बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था आपका वहां तक पहुंचना। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि भाई आप कोई एक क्या कहते हैं जी, सोशल मीडिया एजेंसी, कुछ किसी को भी पकड़ लो आप, और उसे कहो कि यार मेरे चला दे पीआर, मतलब बता दे बस फुल टाइम, तो आप तो सबको नजर आने लग जाओगे। और आपके लिए सारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स हमारे जो यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं, वो आवाज उठा देते हैं फौरन से, क्योंकि उनको जो करंट प्लेयर खेल रहे होते हैं उनसे उनको मसला होता है कि उनके स्टैट से आगे ना निकल जाए। तो बस वो आहिस्ता आहिस्ता आप नाम बनता है, और आपका चुक करके आप चुकते हैं, आपको टीम में डाल देते हैं, और ये नजर आता है। मुझे बताओ उमैर बिन यूसुफ है इस काबिल कि उसको आपने साउथ अफ्रीका भी लेके चले गए हो? मुझे बताओ साहिब दादा फरहान था इस काबिल कि उसको आप T20 स्क्वाड में डालते? मुझे बताओ कि उस्मान खान किस बेसिस के ऊपर टीम के साथ है? मुझे बताओ कि भाई तैयब ताहिर का नहीं बोलूंगा, तैयब ताहिर मुझे एक लॉन वॉरियर नजर आया है, जिसके अंदर जो ट्राई करता है कि यार आई शुड प्ले विद इंटेंट, यार एटलीस्ट ट्राई ट्राई तो मैं करूं, उसका ये होता है कि मैं इंटेंट शो करूं कि जो डिमांड है वो। सलमान अली आगा आपने वाइस कैप्टन बना दिया, आपने कहा भाई आपसे बेहतर कोई है ही नहीं, है ही नहीं भाई, तुमसे बेहतर कोई है ही नहीं, तो इसलिए तुम आओ और आके वाइस कैप्टन लगो। 32 बॉलों पे 32 करके मेरा शहजादा रन आउट होके जा रहा है। अब जो कप्ताना ये करेगा, तो फिर आप सोच लो बाकी पूरी टीम क्या करेगी। जानदाद खान को मैंने चीखा, मैं चिल्लाया, चिंघाड़ा, मेरी नस से फटने वाली हो गई कि भाई प्लीज, पहला पीएसएल था, दे दो पीएसएल, पीएसएल और दे दो, एटलीस्ट 3 4, दो 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 तो और दे दो उसको, वहां मार खाने दो उसे, डोमेस्टिक क्रिकेट में मार खाने दो, ना चुकना टीम के लिए। लेकिन आकिब भाई तो जो चाहेंगे वो करेंगे, आकिब भाई का बस चलेगा तो आकिब भाई फखर जमान को बाहर कर देंगे, इमामुल हक को पता नहीं किस चीज की सजा दे देंगे। उसके बाद सज्जू, हमारा जो सज्जू कसाई, उसको पता नहीं क्यों बाहर कर देंगे, समझ से बाहर है। हसीबुल्लाह को एम ही बगैर खिलाए बाहर कर देंगे, हुरैरा को एक मैच नहीं देंगे, बाहर कर देंगे। लेकिन
सलमान अली आगा, जानदाद खान, उनको वो खिलाएंगे। वो कहेंगे भाई तू हसनैन, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉडिया बॉलर हसनैन, हसनैन को तो चाहिए कि आप ना यार, मैं बता रहा हूँ यार, देखो मैं आपको एक चीज सच बता रहा हूँ कि वो जितना मर्जी परफॉर्म कर ले यार, उसको तो ना आपने कभी दोबारा उसके धोखे में नहीं आना। वो चाहे डोमेस्टिक का बेस्ट परफॉर्मर बन जाए, चाहे वो मैं कहूँ किसी लीग में जाके हैट्रिकें कर दे, अब उसको इंटरनेशनल में लेके आना, सबक सीख लो, खुदा के लिए सबक सीख लो कि वो इस काबिल नहीं है। टुडे ही वाज आवर मेन बॉलर, लेकिन हमारा मेन बॉलर था कि उसी को हमें छुपाना पड़ गया, मतलब कि उसी को हमें छुपाना पड़ गया, आगे उसको मावर नहीं दे सकते भाई। ये चल रहा है, ये सीन चल रहा है। आज हम मैच हारे कैसे, मतलब कि अब देखो हारे कैसे हैं कि पहले जिम्बाब्वे ने ना, आपको तो पहले बताया कि आपके तो इंटेंट नाम की चीज है ही नहीं, ठीक है, आप तो उस चीज को छोड़ दो। उसके बाद उन्होंने आके इंटेंट शो कराई कि दुनिया ऐसे क्रिकेट खेल रही है, हम भी ऐसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी मतलब कि वो क्या कहेंगे उसे औकात में कहना नहीं चाह रहा, लेकिन कुछ बेटर लफ्ज मुझे मिल नहीं रहा, मतलब कि उन्होंने अपना दिखाया कि वो कितने पानी में, चलो मैं इस तरह कहता हूँ कि वो छोटी टीम है, उन्होंने दिखाया कि हम छोटी टीम है, हम भी पैनिक करते हैं, हर मैच में उन्होंने कोलैप्स किया है। लेकिन हमारे पेसर्स ने आखिरी के 3 ओवरों में जब उनके बॉलर्स खड़े हुए थे, उनसे हमारे पेसर से 10 का रन रेट भी जो था, 10 की एवरेज रिक्वायर्ड रन रेट, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी नहीं बचा सके। मोपासा मुपूसा क्या नाम है, अजीब अजीब से नामों से ला के वो डेब्यू करा देते हैं और वो हीरो बना देते हैं। तो पता है यार, डेब्यू पे हीरो बनाना तो पाकिस्तान के अगेंस्ट खिला दो, यूं चुक करके आपकी गुड्डी चढ़ेगी और आप हीरो बन जाओगे। क्या ही आखिरी ओवर फेंका हमारे जन दादू ने, मतलब कमाल है भाई। आकी भाई को चाहिए कि आप ये पीडीपी के जो है ना, ये आपकी प्रोडक्ट्स, इनको संभाल के रखो, अभी पाकिस्तान के अंदर नहीं चलने वाली। ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, इनको बाहर ऑस्ट्रेलिया ही भेजा करो, पाकिस्तान में ना चलाओ प्लीज। एनीवेज, शर्म वाली बात है कि हम जिम्बाब्वे से फिर हार गए, मतलब कह रहे हैं आपको, ये न्यू नॉर्मल बन गया हमारे लिए, ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। और मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा डर था, और अब तो हर दूसरे दिन डर लगा रहता है कि हमारी क्रिकेट को हुआ क्या कि हम नॉर्मल नॉर्मल, अब तो कोई अपसेट भी नहीं कहता, अगर हम किसी टीम को जाके हरा दें तो वो अपसेट हो जाता है। तो ये चीज दुखती है, दर्द इधर इधर दर्द होता है, इधर दर्द होता है, दर्द होता है इधर, लेकिन तुम लोगों को समझ, दर्द होता है, दर्द होने वो वाला साहब है कि टीम कहती है कि दर्द होने दो, खैर है, कोई नहीं, हमने कुछ नहीं करना। तो अब लेट्स सी कि साउथ अफ्रीका के अंदर जाके हमारे हालात, जज्बात बदलते हैं कि नहीं बदलते। सीरीज जीते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ घंटे में भाड़ में जाए ऐसी सीरीज यार, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सीरीज, नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए। दुआ है कि साउथ अफ्रीका में जो अब हमारे जो सीनियर प्लेयर्स आ रहे हैं, वो कुछ बेहतर करके और कुछ सही वाली खुशी हमारे दिलों में दे दे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो में इतना ही था, बाकी चला अपना ख्याल रखो, अपने घर वाला आसपास करो, भाई को मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।